हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 17 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन और एशिया के धनी परिवारों की सूची ब्लूमबर्ग ने जारी किया है। नए आयकर विधेयक की जांच समिति के अध्यक्ष जारी हुए हैं और यूएई और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है एलएनजी के लिए एंड नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन हुआ है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो देखो अभी क्या जारी हुआ है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, तो ये आप लिख लो। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है ये आपको बताना है। चलो, तो ये अभी 2025 का जारी हुआ है। ठीक है, 2025। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई है, आप किसी को पता है? पहले तो लिखो इसको जारी कौन करता है, जारी करने वाला कौन है, तो जर्मन वॉच। ठीक है, तो जर्मन वॉच का थिंक टैंक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जर्मन वॉच का थिंक टैंक इसको जारी करता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, स्टार्ट कब से हुआ है ये, तो इसको 2006 से लगातार जारी किया जा रहा है। ठीक है, 2006 से इसको जारी किया जा रहा है। इसमें क्या रिपोर्ट आती है, किस बारे में है, तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित, मतलब जलवायु परिवर्तन से कौन सा देश कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची आती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश होता है वो टॉप पे होता है, मतलब उसका पहला स्थान होता है। अब भारत की इसमें क्या रैंक है, तो भारत की रैंक है इसमें 6वीं। ठीक है, तो अपना इंडिया जो है 6th नंबर पे है। अब इसमें खुश होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये खराब, मतलब नीचे से 6वां है ऐसा मान लो। ठीक है, तो 6वें नंबर पे है भारत, जो जलवायु से प्रभावित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मतलब टॉप पे कौन है, तो भारत का ऑप्शन नंबर बी मार्क करना, 6 नंबर। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है, मतलब सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है, डोमिनिका। ठीक है, तो डोमिनिका हो गया फर्स्ट स्थान पे। सेकेंड नंबर पे कौन है, चाइना। ठीक है, तो चाइना हमसे भी ज़्यादा बर्बाद है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और थर्ड पे क्या हो गया, होंडुरास। ठीक है, तो थर्ड पे हो गया होंडुरास। तो और फोर्थ पे लिख लो। फोर्थ पे हो गया म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश है, ये भी पूछा जा सकता है। और 5th नंबर पे कौन सा है, इटली। ठीक है, तो इटली के बाद भारत का स्थान आता है 6वें नंबर पे। तो ये आपको याद रखना है। देखो, चाइना का याद रखना है और टॉप पे याद रखना है डोमिनिका है, म्यांमार और इटली और भारत, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको पता हो गया। अब इसमें देखो आंकड़े कब से कब तक के जारी किए गए, यहीं पर लिख लो। जो आंकड़े हैं आंकड़े आपके जो जारी हुए हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जगह, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इस स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं ना, देखो ये, हाँ देखो, 1993 से 2022 के बीच के जो आंकड़े जारी किए गए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों में क्या हुआ है, क्या बताया गया रिपोर्ट में, तो 765,000 जो जिंदगियां हैं वो चली गई इस जलवायु परिवर्तन को वजह से। ठीक है, 765,000 जिंदगियां। और कितना इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ, वो भी इसमें जारी किया गया है। इकोनॉमिक लॉस हुआ है $4.2 ट्रिलियन। ठीक है, तो इतना हुआ है आपका इकोनॉमिक लॉस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, तो भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले क्या थे, तूफान या चक्रवात का प्रभाव भारत में सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रभाव किसका रहा है, तूफान या चक्रवात का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो अब देखो टॉप पे कौन है, डोमिनिका हो गया, फिर चाइना हो गया, होंडुरास हो गया, म्यांमार, इटली और इंडिया अपना। ठीक है, देन ग्रीस, स्पेन, वानुतु, फिलीपींस, ये भी आपको देख लेना है, बट कोई ज़रूरत नहीं उतनी। ठीक है, चलो, अब ये कुछ और इंडेक्स हैं, इनके भी रैंक बताना है आपको। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है, 105 है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी है, 79। एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड रैंक है भारत की। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी थर्ड रैंक है ना। और फायर पावर या मिलिट्री पावर इंडेक्स में कितनी है, 4th रैंक है अपनी। इंटरनेट शटडाउन, इसमें भारत टॉप पे अभी भी बना हुआ है, 1st रैंक है। ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में कितनी है, 10वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे खराब नहीं, बट खराब इंडेक्स है, खराब रैंक है, 159। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है, मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर की रैंक। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कितनी है, 15वीं रैंक है। ठीक है, भारत में निवेश की रिपोर्ट क्या है, 15वीं रैंक। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी हुआ है, तो इसमें हमने और ख़राब प्रदर्शन किया है, 93 से 96 नंबर पे आ गए। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अब बताओ, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ हुआ है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो लिखो, ये 8th क्रम है इसका, 8वें नंबर पे है। और कहाँ हुआ है, होस्ट क्या है इसका, तो होस्ट है इसका मस्कट। मस्कट कहाँ की राजधानी है, तो मस्कट है आपका ओमान। ठीक है, तो ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट। और यहाँ की करेंसी क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसकी करेंसी आपको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? भारत की तरफ से जो शामिल हुए हैं, भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, अब विदेश मंत्री हैं कौन भारत के, तो वो हैं एस जयशंकर। ठीक है, तो एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम लिखना, ये शामिल हुए हैं। अब ये कब से कब तक चलने वाली थी, तो 16 और 17 फरवरी को इसका आयोजन हुआ। ठीक है, 16 और 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ है। और इसमें क्या होने वाला है, इसकी थीम क्या है? थीम क्या है, समुद्री साझेदारी के लिए, इंग्लिश में ये लिखी है वॉयज टू न्यू होरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की खोज। ठीक है, तो ये है इसकी थीम, समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की खोज, ये इसकी थीम होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, ये करवाता कौन है? करवाता कौन? तो आपको मैंने बताया था इंडियन ओशियन, तो उसका फुल फॉर्म इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी लिख लेना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये आपको फुल फॉर्म पता होगा वैसे, कितनी बार कर चुके हैं ना, तो ये लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में, यही इसका आयोजन करवाता है। ओके, चलो, इतनी बातें आपको पता होंगी। तो इस बार कहाँ, ओमान के मस्कट में इसका सम्मेलन हो रहा है। चलो, अब देखो यार, हिंद महासागर है आपका, ये हिंद महासागर है ना, तो इसमें देख लो कितनी जल संधियां हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले आपका हो गया ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा क्या, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लें। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे कौन सी संधि आती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सुएज नहर है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग, वेट अ मिनट, ठीक है, सुएज मिनट, ओके ठीक है, चलो, सुएज नहर कहते हैं। सुएज नहर किसको जोड़ता है, सुएज नहर आपको भूमध्य सागर और ये लाल सागर को जोड़ती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, एक ये हो गई। और एक यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सी जल संधि है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब ये क्या क्या जोड़ता है, तो ये बाब अल मंडेब क्या क्या जोड़ता है, ये भी देखना है। तो बाब अल मंडेब जोड़ता है, देखो, लाल सागर को और यहाँ पर यमन की खाड़ी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ता है, तो ये भी आपको देख लेना है, तो ये भी लिख लो। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया, एक ये हो गया, ये फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होर्मुज जल संधि। तो इसको क्या कहते हैं, होर्मुज, है ना, होर्मुज जल संधि कहते हैं। ये क्या क्या जोड़ता है, ये पर्सियन गल्फ है यहाँ पे, और ये ओमान की खाड़ी, इन जोड़ों को जोड़ता है, पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, ये लिख लेना पूरा मैं जो बोल रहा हूँ। और एक ये हो गई, ये यहाँ पर कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट कहते हैं, ये कौन सी है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक ये वाली जल संधि, इस जल संधि को क्या कहते हैं, ये आपका सुमात्रा हो गया, है ना, सुमात्रा हो गया, तो ये भी आपको सुमात्रा, और ये मलेशिया है। ठीक है, तो सुमात्रा और मलेशिया के बीच कौन सी जल संधि है, इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और ये किसको किसको जोड़ती है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच है, और अंडमान सागर और जावा सागर को। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो सागर है अंडमान है, और ये वाला जावा सागर है, तो इन दोनों को जोड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक ये भी आपको पता होगा, ये मेडागास्कर है, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यही है मेडागास्कर। ठीक है, और इन दोनों के बीच, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच कौन सा चैनल है, तो मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चैनल है, मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, अब ये देखो ओमान का मैप है, ओमान के बारे में आपको तो सब पता होगी। ठीक है, ओमान की, अच्छा, करेंसी मैंने आपसे पूछी थी, तो वो करेंसी आप लिख दी आपने या नहीं, करेंसी मैं बताऊंगा नहीं, आपके लिए होमवर्क ही है। ठीक है, चलो, अच्छा, ये 7वां नंबर का कहाँ हुआ था, जो IOC 8th तो हो गया, 7th वाली कहाँ हुई थी, 7th वाली हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आप लिख लेना। चलो,
कि अब ये करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया था? तो ये 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख की आय को आपने कर मुक्त कर दिया। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता? तो साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका को। हाल ही में भारत अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये किस त्रिवेदी इनके एल्बम का नाम है, ठीक है, इनके त्रिवेदी एल्बम को ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें देखो कौन जारी करता है ये रिपोर्ट, पहले उनका नाम लिखो, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग इनकी रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग की लिस्ट 2025 की जारी होती है। ये एशिया के टॉप जो मतलब रिचेस्ट फैमिली है, टॉप 20 की रिचेस्ट फैमिली की लिस्ट जारी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये क्या किया है इन्होंने, अभी एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की है, ठीक है। तो सबसे अमीर परिवारों की मतलब पूरे परिवार को देखा जाता है, परिवारों की सूची जारी की है इन्होंने। अब इसमें टॉप पे कौन आया है ये लिखना है। टॉप पे पहले नंबर पे आपका तो अंबानी परिवार, ठीक है, भारत से हैं ये। अंबानी परिवार कहाँ से है? भारत। तो ये इन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट में, ठीक है। इनकी संपत्ति कितनी है? संपत्ति भी लिख लो, $90.5 बिलियन, ठीक है। इस संपत्ति के साथ इन्होंने टॉप किया है। अच्छा, इनका एक निवास स्थान है, उसको क्या कहते हैं? एंटेलिया, ठीक है। तो एंटेलिया निवास है, ये जो सबसे महंगा घर है, ठीक है, सबसे महंगा, और इसमें 27 फ्लोर है ना, 27 फ्लोर का ये घर है, निवास स्थान है इनका अंबानी परिवार का। और 27 फ्लोर में क्या करते हैं ये यही जाने, ठीक है। चलो अब दूसरे नंबर पे कौन आया है? दूसरे नंबर पे आए हैं चेराव नोट, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। इनका स्थान कौन सा? सेकंड है। अंबानी परिवार का टॉप पे स्थान है, ये भारत के पहले स्थान पे है। चेराव नोट परिवार सेकंड स्थान पे है, और थर्ड स्थान पे हार्टोनो परिवार, ठीक है। थर्ड हार्टेनो परिवार जो इंडोनेशिया से है, इनका थर्ड स्थान है। और मिस्त्री परिवार भारत के हैं, जो इनका कौन सा स्थान है? इनका फोर्थ स्थान है, ठीक है। देखो टॉप 20 की लिस्ट जारी हुई है और उसमें 6 परिवार लगभग भारत के हैं। मैं आपको अब लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देखो, इसमें देखो अंबानी हो गए पहले नंबर पे, ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। इंडिया से है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी मेन कंपनी है। चेराव नोट, हार्टून्स मिस्ट्रीज, एक ये मिस्ट्री हो गई इंडिया से, ठीक है। सपूर जी पालोनी जी ग्रुप, टाटा सन्स, ठीक है, ये भी इंडिया से हैं। और फिर कौन है इंडिया वाले देख लो, एक जिंदल्स हो गए थर्ड नंबर पे इंडिया में। तीसरे नंबर पे कौन हो गए? जिंदल्स हो गए, ओपी जिंदल ग्रुप, ये भी इंडिया से, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे हो गए बिरला। तो इंडिया के चौथे नंबर, भारत में बता रहा हूँ, चौथे नंबर पे हो गए आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया से, ठीक है। और फिर कौन से? बाजाज, ठीक है। 5वें नंबर पे कौन है? बाजाज है, इनका बाजाज ग्रुप इन कंपनी है, और ये भी भारत से ही है। और 6वें नंबर पे भारत में कौन है? हिंदुजाज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने, 6 के 6 ध्यान रखना, हिंदुजा ग्रुप है इनका, और ये भी भारत से ही है, तो ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ संबंध साबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? देखो ये कौन बनाने वाला है? ये बनाने वाला है मेटा। मेटा आपको पता है ना, मेटा कौन है? जो फेसबुक और इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह चलवाता है ना, तो मेटा। और ये 5 महाद्वीपों से होकर गुजरने वाली है, ठीक है। तो 5 महाद्वीपों से होकर गुजरने वाली है ये केबल आपकी। तो ये कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मेटा ये काम करने वाला है, ठीक है। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण नकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध सकारात्मक ही होगा, ठीक है, झेलने वाले जैनिक सिनर कौन है? इन जैनिक सिनर का संबंध कौन से? ये तो पहले आपको पता होगा, ये टेनिस प्लेयर है ना। अभी तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। टेनिस प्लेयर हैं और ये इटली से रहने वाले हैं, ठीक है। तो इटली के रहने वाले हैं और टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों का ओपन जीता था इस साल। अभी ऑस्ट्रेलिया और लास्ट साल ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों जीता था, ठीक है। तो इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? देखो आप सबको पता होगा, नया न्यू इनकम टैक्स बिल आया था, है ना। तो न्यू आईटी बिल 2025, अब इसको पेश किया गया था कहाँ? इसको लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसको 13 फरवरी को।
13 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके लिए जांच समिति बन गई है, ठीक है। तो जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति अब किसकी अध्यक्षता में बनी गई है? तो 31 सदस्यीय जांच समिति है, ठीक है। इस समिति में कितने 31 सदस्य होने वाले हैं और इसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो अध्यक्ष का नाम है आपका बैजयंत पांडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बैजयंत पांडा इनका नाम होने वाला है, ठीक है। तो बैजयंत पांडा आप फोटो में देख सकते हो इनको, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। अब ये किसको रिप्लेस करने वाला है? एक आपका इनकम टैक्स एक्ट था, ठीक है। इनकम टैक्स का एक्ट था, कब का था? वो 1961 वाला। इसको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये से पास ही हो जाएगा, तो ये रिप्लेस करने वाला है इसको, ठीक है। अब देखो ये जो नया बिल है, नया बिल में फोकस किस किस पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें फोकस क्या करने वाला है? फोकस में पहले नंबर पे देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वर्चुअल एसेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। जो ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह पहले भारत में चलन में नहीं थी, बट अब इनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल एसेट्स को शामिल किया जाएगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरे फोकस पे एनजीओ। यार एनजीओ में जो यार तुम डोनेशन करते थे ना, डोनेशन होता था, उस पर ज़्यादा क्लियरनेस चाहिए, मतलब उसको आपको साबित करना पड़ेगा ये एनजीओ कैसा है, क्लियर, मतलब क्लियर होना चाहिए जो भी आपका है अकाउंट, ठीक है। क्योंकि डोनेशंस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने में लगे रहते हैं, ठीक है। और किस पे? कानून को सरल बनाने पे, ठीक है। जो कानून होगा उसको सरल, मतलब सरल और सहज बनाना, कानून सरल, ठीक है। और कौन सा है? चौथे नंबर पे कौन सा है? स्टार्टअप निवेश को बढ़ावा देना। तो स्टार्टअप जो निवेश होने वाला है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सब आपको किया जाएगा इस नए आईटी बिल के तहत, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बैजयंत पंडा। तो इनको भी आपका ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? देखो ये बिमला बहुगुणा है, ये किसकी पत्नी थी? पहले किसकी पत्नी थी उनका नाम लिखो। ये उत्तराखंड में इनका निधन हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में इनका निधन हुआ है। और इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। अब आपको कुछ याद आया? सुंदर लाल बहुगुणा ये किस लिए जाने जाते थे? देखो इनका कई आंदोलन से संबंध था। ये जो बहुगुणा परिवार है 1973, सबसे इम्पोर्टेंट यही था, उत्तराखंड के चमोली जिले में। अब उत्तराखंड के चमोली जिला किस लिए प्रसिद्ध था? 1973 में चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो पेड़ों को बचाने के लिए, उनसे कटने के रोक लिए, उनसे चिपक जाते थे ये, ठीक है। तो ये आंदोलन इन्होंने चलाया, ठीक है। और एक तो भूदान आंदोलन, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? विनोबा भावे, बट ये इन्होंने भी उसने सहयोग दिया, तो भूदान आंदोलन में भी इनका सहयोग रहा। और एक आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ में भी इन्होंने सहयोग दिया। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है, ये कुछ आंदोलन। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट करने वाली कौन थी? तो स्टार्ट करने वाली थी मेघा पाटेकर। तो मेघा पाटेकर ने ये स्टार्ट किया और इन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया, ठीक है। तो ये कुछ आंदोलन है, इनके याद रखना है, ओके। चलो, अच्छा इसको किसने चालू किया था? विनोबा भावे, ठीक है। तो विनोबा भावे का भी नाम याद रखना है भूदान आंदोलन से। चलो, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में ये आयोजन इसका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? अब देखो क्या हुआ, ये UAE के साथ समझौता हुआ। देखो तो एक तरफ हो गया UAE आपका, ठीक है, UAE हो गया, और दूसरी तरफ हो गया इंडिया। तो UAE की कंपनी का क्या नाम है? UAE की कंपनी का नाम है तो UAE की कंपनी का नाम लिखो अबू धाबी। देखो इसका अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ठीक है। तो नेशनल ऑयल कंपनी ये इसका नाम है। ये इसका शॉर्टकट बता लो, तो ADNOC, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और भारत की तरफ से कौन है? भारत की तरफ से है इंडियन ऑयल कंपनी, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कंपनी IOC। तो ये दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एग्रीमेंट क्या हुआ है? अब क्या एग्रीमेंट हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों कंपनियों के बीच, और वो क्या है वो देखते हैं। चलो, तो इन्होंने कहा है LNG की आपूर्ति। LNG का फुल फॉर्म क्या होगा? LNG आपूर्ति होगी कहाँ से? UAE से। UAE हमें तेल देने वाला है, ठीक है। तो LNG की आपूर्ति होने वाली, LNG मतलब लिक्विफाइड
लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसकी आपूर्ति होने वाली है कहाँ से? यूएई से। कितना ही आपूर्ति होगी, मतलब कितना टारगेट रखना पड़ेगा? 1.2 मिलियन टन, ठीक है। तो 1.2 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है। तो पर ईयर आपूर्ति होने वाली है। तो ये इसका एग्रीमेंट हुआ है अभी, ठीक है। अब ये देखो कहाँ आने वाली है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यहाँ तो समझ नहीं आएगा ऐसे। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेना। ये देखो मैप है, आपको देखो ना इसमें, तो ये यूएई से डायरेक्ट कहाँ? गुजरात में आएगा, ठीक है। तो गुजरात के कौन सी जगह है? दाहेज। दाहेज जो गुजरात में जगह है, यहाँ से सीधे ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से होना, क्योंकि जहाँ पाइपलाइन बिछी है वहीं तो होगा। और देखो, और दूसरी खेप कहाँ आएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सी जगह है? तमिलनाडु की जगह का नाम है एन्नौर, ठीक है। तो तमिलनाडु की जगह का नाम है एन्नौर, तमिलनाडु में। ये दो रास्ते होने वाले जहाँ से एलएनजी की आपूर्ति होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका यूएई है ना। तो यूएई और ये इंडिया है आपका। तो इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। अच्छा, यूएई की ये देखो आप, यूएई की कैपिटल तो आपको पता चल गई, अबू धाबी है ना। तो अबू धाबी कैपिटल हो गई। इसकी करेंसी क्या है यूएई की? करेंसी बताओ, करेंसी इसकी लिख लो, करेंसी लिखो, करेंसी इसकी दिरहम। दिरहम इसकी करेंसी का नाम है। और ये 7 रियासतें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 रियासतें हैं जो फेमस हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो अबू धाबी आपका करेक्ट हो गया। कतर, कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल क्या है? दोहा इसकी कैपिटल है, ठीक है। कतर की कैपिटल दोहा है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद है, ठीक है। तो सऊदी और ओमान की कैपिटल मैंने अभी कराया है, करेंसी भी कराया। करेंसी आपके लिए होमवर्क है ना, तो ये भी आपको लिखना है अभी। चलो कमेंट करके बताओ यार, कब बताओगे। चलो, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है अभी हाल ही में? तो विक्टोरिया केजर। इनका नाम आपको याद होगा, विक्टोरिया केजर का, है ना। विक्टोरिया केजर मिस यूनिवर्स बनी है, जो कहाँ की हैं? डेनमार्क से हैं, ठीक है। डेनमार्क से इनका संबंध है, ठीक है। चलो, बाल्टिक देशों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें 3 देश हैं। बाल्टिक देशों में कुल मिला के कितने? 3 देश हैं। तीनों के नाम लिखना है, ठीक है। एक तो हो गया एस्टोनिया, ठीक है। तो एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, और लिथुआनिया। लातविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों देश आपको याद रखने, ठीक है। लिथुआनिया। चलो, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो ये कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था ना, वहाँ पर देखो पहले इनका हेडक्वार्टर था, उसका नाम चेंज किया गया है, ठीक है। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अब आपको ये नाम से ही समझ आ रहा होगा, नो मनी फॉर टेरर, मतलब टेररिस्ट के लिए कोई पैसा नहीं, कोई मतलब फंडिंग नहीं होने वाली। नो मनी टेरर, ये सम्मेलन हुआ है। आतंकवाद को वित्त पोषण नहीं, ठीक है। तो आतंकवाद को वित्त पोषण नहीं किया जाने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आतंकवाद को वित्त पोषण नहीं, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? होस्ट क्या है इसका? तो होस्ट है इसका म्यूनिख। म्यूनिख जगह कहाँ पे है? तो म्यूनिख है आपका जर्मनी में। तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। जर्मनी की कैपिटल क्या है? कैपिटल आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो जर्मनी की कैपिटल आपको बताना है। अब ये पहले इसका किस क्रम का है? तो 4th नंबर का इसका क्रम है, ठीक है। और भारत की तरफ से लीड कौन करेगा? भारत की तरफ से जो लीड करने वाले हैं उनका क्या नाम है? तो लीड करने वालों का नाम है नित्यानंद राय। अब ये कौन है? आप फोटो में देख सकते हो, नित्यानंद राय। ये भारत में क्या है? भारत में किस पद पर हैं? तो गृह राज्य मंत्री हैं। तो गृह राज्य मंत्री हैं। और होम मिनिस्टर तो आपको पता होगा कौन है, अमित शाह हैं, उनके नीचे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब ये जो नो मनी टेरर है ना, ये सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है, दूसरी बार कहाँ हुआ है, और तीसरी बार, ये तीनों भी लिख लो आप लोग, ठीक है, क्यों छोड़ें कुछ। तो 2018 में पहली बार हुआ है, जो पेरिस में हुआ था। तो 2018 में पेरिस में हुआ था, 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और तीसरा कहाँ हुआ था? 2022 में, क्योंकि बीच में कोविड आ गया फिर। तो ये 2022 में भारत में इसका आयोजन हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, म्यूनिख, 4थे नंबर का आयोजन। एक और आयोजन हुआ है यार, उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये भी लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आप ध्यान इसको नोट कर लेना। काशी तमिल संगमम,
ठीक है। तो काशी तमिल संगमम, इसका मतलब क्या होता है यार, इसका ये क्यों आयोजन किया जाता है? तो ये देखो, काशी तमिल संगमम 2025 का स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये बनारस में, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। काशी और तमिल के बीच संबंध अच्छे बेहतर करने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा 15 से 24 फरवरी तक। ठीक है। तो 15 से 24 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो, हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, ये किसको सम्मानित किया गया? नटराजन चंद्रशेखरन। ये हैं कौन? इनका नाम सुना होगा आपने, नटराजन चंद्रशेखरन। ये टाटा एंड सन्स के चेयरमैन हैं। ठीक है। तो टाटा एंड सन्स के अभी हेड हैं, चेयरमैन हैं, आप जो भी लिख लो। ठीक है। तो चेयरमैन है, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। अभी इन्हें 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो 2022 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें 2023 में फ्रांस का भी सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, द ऑर्डर ऑफ लीजन, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में NVS-02 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये तो आपको पता होगा, GSLV F-15। ठीक है। तो GSLV F-15 ये इसका रॉकेट है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर देना यार, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। और सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों तक। ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्ज़ाम्स। और जिसका भी SSC GD वाला एग्ज़ाम बढ़िया हुआ हो उसको बधाइयाँ। ठीक है। और जिसका अच्छा नहीं हुआ आगे के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। आप मेहनत करते रहोगे, कुछ ना कुछ होना ही है। ठीक है। बट वही है, कंटिन्यू मेहनत करनी ज़रूरी है यार। अब एग्ज़ाम टाइम पे नहीं कर सकते हर चीज़, है ना। जो अभी मेहनत कर रहा है वही निकलेगा। चलो, सो हैव अ गुड डे।